तो आज ये हिस्ट्री की हमारी चौथी क्लास होगी। हमारा चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। इन स्थलों को हम एक बार पढ़ चुके हैं। तीसरी क्लास में हमने देखा कि किस स्थल को किसने और कब खोजा गया था और वो कहाँ पड़ता है। तो जिसने तीसरी क्लास को नहीं देखा है तो वो एक बार तीसरी क्लास देखे, ठीक है। कुछ स्थलों के बारे में हमने जाना था फुल डिटेल में कि उनमें क्या उनका साक्ष्य था, क्या उनमें प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा के आगे मोहनजोदड़ो की। ठीक है, तो ये एक स्थल है। तीसरी क्लास में हमने आपको बताया था कि ये कहाँ पड़ता है और इसे किसने खोजा था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसको किसने खोजा था, ठीक है, और कब। हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो इसके बारे में देखो, सबसे पहले इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। इसका अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे सिंधु घाटी का बगीचा कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहते हैं, बगीचा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा कहते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो ये सर्वाधिक जनसंख्या व दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल है किसका, तो ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा हम इसे कहते हैं, और सर्वाधिक जनसंख्या व दूसरा सबसे बड़ा स्थल है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। आगे हम इसमें बात करते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। तो सबसे बड़ा स्थल जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था राखीगढ़ी होगा, ठीक है। हम इसी क्रम में आगे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ हमें, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, स्वास्तिक चिन्ह का मतलब समझते हो, जैसे हम वो बनाते हैं ऐसे, इस तरीके से सत्या, इसे क्या कहते हैं। और ये ओम प्रकार के ये जो निशान होते थे इन्हें हम स्वास्तिक चिन्ह कहते थे। तो ये स्वास्तिक चिन्ह हमें प्राप्त हुए हैं। और हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विशाल अन्नागार। क्या, विशाल अन्नागार, ये क्या है, विशाल अन्नागार, ठीक है। अन्नागार ये क्या है, ये सबसे बड़ी इमारत है किसकी, ये सबसे बड़ी इमारत है सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की ये सबसे बड़ी इमारत है। एक और इसी क्रम में आता है विशाल स्नानागार का मतलब समझते हो, जहाँ लोग स्नान करते थे पहले, ठीक है। तो विशाल स्नानागार, जैसे आजकल बाथरूम होता है वैसे ही पहले विशाल स्नानागार। तो एक यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये बनता है कि विशाल स्नानागार में उत्तर व दक्षिण दोनों दिशाओं में क्या थी, दोनों दिशाओं में सीढ़ियाँ थी, ठीक है, दोनों दिशाओं में। और हड़प्पा को क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो को ही क्या कहते हैं, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। हड़प्पा की यहाँ पे हम लिख सकते हैं,
हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, ठीक है, जुड़वा राजधानी कहते हैं, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहते हैं, ठीक है, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहते हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसमें आएगा ये, देखो ये लोग नवपाषाण काल में लगभग पूजा करने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे हमें, और पूजा ये लोग तभी से करने लग गए थे। तो यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं किसके, दाढ़ी वाले महादेव, हाँ, और किसके, पशुपति देव, इनकी ये क्या करते थे, पूजा करते थे, ठीक है, इनकी ये पूजा करते थे। और एक चीज और यहाँ से हमें प्राप्त हुई है, कांसे की नर्तकी, ये एक मूर्ति, एक प्रतिमा थी जो हमें प्राप्त हुई थी। ये किस विधि से बनी है, तो ये लुप्त मोम विधि से बनी है, ठीक है, ये लुप्त मोम विधि से बनी है। और हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, और यहाँ से हमें बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। और आकृति वाली मोहर, जैसे आजकल मोहरें जो चलती हैं, वैसे ही आकृति वाली मोहर, यहाँ लिख लो, आकृति वाली मोहर, ठीक है, ये हमें यहाँ से आकृति वाली मोहर, ये हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। देखो तीसरा ये हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये इसका अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का इसे बगीचा कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ से क्लियर हो गया। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, स्वास्तिक चिन्ह और सर्वाधिक जनसंख्या, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो स्थल था, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या रहती थी, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल हुआ ना, सो सर्वाधिक जनसंख्या व दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अब बताएंगे कि पहला स्थल कौन सा है सबसे बड़ा। विशाल अन्नागार मतलब होता है जहाँ पे हम वो अन्न एकत्रित रखते थे, जैसे गेहूँ चावल वगैरह जो होता है, वो जहाँ एकत्रित करके रखते थे। तो सबसे बड़ी इमारत थी वो विशाल अन्नागार की। विशाल स्नानागार में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि सीढ़ियाँ दोनों तरफ थी, तो उत्तर व दक्षिण दोनों तरफ थी, ठीक है, दोनों साइड। हड़प्पा की से जुड़वा राजधानी कहते हैं, जो 640 किलोमीटर की दूरी पर है, 640 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। दाढ़ी वाले महादेव और पशुपति देवता, इनकी ये पूजा करते थे, ठीक है। कांसे की नर्तकी मिली है, जो किससे बनी है, तो ये लुप्त मोम विधि से बनी है। बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए, एक श्रृंगी बैल और आकृति वाली मोहर, जिस प्रकार आज मोहरें होती हैं वैसे ही, ठीक है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो, ये सिंधी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है, सिंधी भाषा का ये शब्द है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मोहनजोदड़ो क्लियर होता है। अब हम आगे स्थल की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो स्थल हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट स्थल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अगला है हमारा कालीबंगल, ठीक है। ठीक है, कालीबंगल कहाँ पड़ता है, तो कालीबंगल पड़ता है राजस्थान में। इसका जब हमने अपनी तीसरी क्लास की थी तो हमने इसका अर्थ भी बताया था। तो कालीबंगल पड़ता है हमारा कहाँ, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। अब इसे किसने खोजा था और ये किस नदी के किनारे पड़ता है, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। और जिसको नहीं पता है वो तीसरी क्लास देखे जाके।
कालीबंगन राजस्थान में, इसका अर्थ है काली चूड़ियाँ, ठीक है, काली चूड़ियाँ। अब यहाँ से भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे और उन्हीं से डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे हमें कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है। सबसे पहले जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसका अर्थ है कि उस समय में भी लोग क्या करते थे, खेतों को जोतते थे, है ना। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले और हमें यहाँ से क्या मिला, चूड़ियों के साक्ष्य मिले। चूड़ियों के भी साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, चूड़ियाँ जो आज जिस प्रकार की होती हैं उसी प्रकार की हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है, चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे हमें यहाँ से मिले हैं 7 हवन कुंड, ठीक है, 7 हवन कुंड, ठीक है। 7 हवन कुंड मिले हैं लगभग। इसका अर्थ हम ये इस बात से निकाल सकते हैं कि ये लोग क्या करते थे, यज्ञ वगैरह ये लोग करते थे, उसमें रुचि रखते थे, ठीक है, तभी तो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्या हो गया, चूड़ियों के साथ 7 हवन कुंड यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं हमें। और अगर जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो हल भी यहाँ से प्राप्त हुआ होगा, है ना। तो लकड़ी का हल, ठीक है, लकड़ी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है, लकड़ी का हल, ठीक है। और यहाँ से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, ऊंट की हड्डियों के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्राप्त हुआ है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चूड़ियों के साक्ष्य, 7 हवन कुंड, लकड़ी का हल और ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंत्येष्टि संस्कार के भी हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। अंत्येष्टि संस्कार मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो हम उसे दफनाने का या उसे जलाने का जो भी शास्त्रों विधि से जब हम उसका अंत्येष्टि संस्कार अंत करते हैं, यानी कि अंतिम संस्कार, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। तो मतलब अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिलने का अर्थ ये निकलता है कि ये लोग तब क्या करते थे, अंत्येष्टि संस्कार करते थे लोगों का, तो ठीक है, मरने के बाद। यहाँ से क्या मिला है, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, भूकंप के साक्ष्य। अगर यहाँ से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो इसका अर्थ है कि उस समय भूकंप के भी झटके देखने को मिले होंगे तभी, ठीक है। तो हाथी दांत से बनी कंघी का मतलब समझते हो, कंघी मतलब कंघा, जैसे आजकल जिससे बाल काटते हैं तो वो किससे बनती थी, हाथी के दांतों से, ठीक है। तो हाथी दांत से बनी कंघी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें रिवाइज करने को, फिर भी देख लो। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैंने उस दिन भी बताया था, ठीक है। ये पूछा जाता है, इसमें भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हाथी दांत से बनी कंघी, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, लकड़ी का हल, ठीक है, लकड़ी का हल, चूड़ियों के। एक और पॉइंट निकलता है यहाँ से, लकड़ी की बनी
लकड़ी की बनी नालियाँ। लकड़ी की बनी नालियों के भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, जो मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ उन पर ध्यान देना। ठीक है, लकड़ी से बनी नालियों का क्या अर्थ है? आजकल आप नालियों को देखते हैं जिस प्रकार से बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो उस समय क्या था, उस समय नालियाँ कैसे बनी होती थी? लकड़ी से, लकड़ी के आकार से मतलब थी। ठीक है, तो कालीबंगन पूरा हो गया हमारा। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है लोथल। ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है, इसके बाद एक और बचेगा, करेंगे लोथल की बात करेंगे। ठीक है, तो लोथल को हम क्या कहते हैं? तो लोथल को हम लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं, लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। ठीक है, और यह एक व्यापारिक नगर था। व्यापारिक नगर का मतलब होता है जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि जहाँ पर लोग व्यापार करते हैं, है ना। तो हम लिखते हैं लोथल का अर्थ, लोथल को लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु मोहनजोदड़ो। लोथल को लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। ठीक है, यह क्या है? यह एक व्यापारिक नगर है, यह एक व्यापारिक यह एक व्यापारिक नगर था। क्या था? एक व्यापारिक नगर था। व्यापारिक नगर था। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह था गोदीवाड़ा। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता था? तो ये लोथल में ही पड़ता था। तो बंदरगाह गोदीवाड़ा कहाँ पड़ता था? तो ये लोथल में पड़ता था। और ये क्या था? विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह था। क्या था? सबसे प्राचीनतम बंदरगाह था। ठीक है, प्राचीनतम बंदरगाह था। विश्व का ये सबसे प्राचीनतम बंदरगाह था। ठीक है, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से शतरंज के खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शतरंज के खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शतरंज के खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, शतरंज के खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? चावल का छिलका। ठीक है, चावल का छिलका प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो लोथल को हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं। अनाज पीसने की चक्की। अनाज पीसने की चक्की ममी मॉडल। और क्या प्राप्त हुआ? प्राप्त हुआ है मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में। ठीक है, मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में। ठीक है, मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में यहाँ से प्राप्त हुई है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से घोड़े की हड्डियों के साथ घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और क्या प्राप्त हुआ है? 3 युगल समाधियाँ। 3 युगल का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, 3 युगल समाधियाँ हमें यहाँ से क्या हुई हैं? प्राप्त हुई हैं। ठीक है, 3 युगल समाधियाँ यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। और हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर।
की मोहर, ठीक है, की मोहर यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो हम एक बार अपना रिवाइज करते हैं। रिवाइज करते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल एक व्यापारिक नगर था, ठीक है, व्यापारिक नगर था जो स्थल मतलब व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह गोदीवाड़ी, विश्व का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह गोदीवाड़ी यहाँ पे लोथल में उपस्थित था। ठीक है, लोथल में ये प्राचीनतम बंदरगाह था। ठीक है, लोथल को क्या कहते हैं, लोथल को लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं और यह एक व्यापारिक नगर था। व्यापारिक नगर इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे जो था कि बंदर मतलब कि यहाँ पे जो बंदरगाह था ना गोदीवाड़ी, इसलिए क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, नाव से आते जाते थे, नाव से, जहाज़ों से, तो ज़्यादातर समुद्री मार्ग के द्वारा ही क्या होता था, व्यापार होता था। ठीक है, और ये लोग क्या थे, ये लोग सफाई के प्रति सजग थे, सफाई के प्रति सजग थे। सजग का अर्थ होता है सफाई के प्रति जागरूक लोग थे। ठीक है, जो यहाँ पे लोथल में रहने वाले लोग थे वो सफाई के प्रति सजग थे। शतरंज के खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से, चावल का छिलका प्राप्त हुआ है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर इसे हम कहते हैं। तो मैनचेस्टर, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल को कहते हैं। मैनचेस्टर मतलब कि ये जो स्थल है ये इंग्लैंड में उद्योग के लिए मतलब कपड़े के उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ठीक उसी प्रकार लोथल को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि लोथल जो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर था। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहते हैं। आगे आते हैं, आगे यहाँ से अनाज पीसने की चक्की, मतलब ये लोग क्या थे, गेहूँ पीसते थे, यानी कि अनाजों को पीस के खाते थे। ठीक है, पीसते थे उसे और उसके बाद ये लोग खाते थे। मम्मी मॉडल का मतलब समझते हो, जो आजकल मूवियों में देखा होगा, जो डिब्बे में जो बंद लोग होते हैं जिनके ऊपर एक पतले से सफ़ेद कपड़े जैसा पूरा उनकी बॉडी जो होती है वो ढकी हुई होती है, वो उस तरीके के मतलब साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में, यानी कि मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में, मतलब ये लोग खिलौनों का भी क्या करते थे, खिलौनों के बारे में भी जानते थे। और ये लोग जब मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में, यानी कि यहाँ से खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से क्या है, शतरंज के खेल के साथ यहाँ से अर्थ निकलता है कि ये लोग शतरंज खेलने में क्या थे, शतरंज खेलने के शौकीन थे, और तभी यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, शतरंज के खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक उसी प्रकार मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में यहाँ से प्राप्त हुई है। घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। 3 युगल जोड़े, युगल का मतलब होता है जोड़ा, तो जोड़ों में लोगों को क्या था, समाधि, उनकी समाधि क्या थी, जोड़ों में। ठीक है, हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर जो आप लोग जानते हैं, आजकल जो लकड़ी की मोहर बनती है, जो मोहर हमारे स्कूल्स में या फिर कहीं भी लगाई जाती है सरकारी दफ्तरों में, उसी प्रकार वो मोहर किससे बनी होती थी, हाथी दांत से बनी होती, हाथी के दांतों से बनी होती थी। ठीक है, तो हमारे स्थल पूरे कंप्लीट होते हैं और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सीधे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सीधे तौर पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देखना ध्यान से और इन्हें सीधे याद करने की कोशिश करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ सामान्य जानकारी के बारे में। ठीक है, घाटी सभ्यता की सामान्य जानकारी। अर्थ है कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस सभ्यता के लोग रहते कैसे थे, कहाँ रहते थे, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, क्योंकि मतलब लोग शाकाहारी भी थे, कुछ मांसाहारी भी थे। जैसे आज के समय में है
अधिकांश लोग मांसाहारी हैं तो अधिकांश लोग शाकाहारी हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या था कि लोग क्या थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ठीक है, तो हम यहाँ से अपना एक पॉइंट लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी शाकाहारी और मांसाहारी थे। ठीक है, शाकाहारी। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ से करते हैं कि इस समय में क्या हुआ, इस समय में जो मापतौल होती थी, या फिर हम ऐसे देखते हैं कि वर्ग, जैसे आज के समय में जातियाँ होती हैं, काफ़ी जातियाँ हैं, वैसे ही उस समय क्या होता था, वर्ग होते थे, वर्गों में विभाजित थे। कौन कितने वर्ग थे, तो 4 वर्ग थे। बर्ड, ठीक है, 4 वर्ग थे। कौन कौन से, विद्वान, विद्वान जो होता था मतलब पुरोहित, पुरोहित, ठीक है, विद्वान होते थे। और क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय होते थे, श्रमिक होते थे, और एक हमारा कौन होता था, क्षत्रिय होते थे, और एक होते थे व्यापारी। ठीक है, व्यापारी। और योद्धा इन्हीं में आते थे, क्षत्रियों में योद्धा आ जाते थे। ठीक है, विद्वान हो गए ब्राह्मण, ठीक है, और ये योद्धा जो थे वो क्षत्रिय हो गए, श्रमिक लोग जो थे ये हो गए शूद्र, और ये हो गए वैश्य। ठीक है, ये लोग कौन, वैश्य, वैश्य। ठीक है, तो ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, ये और शूद्र ये। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस सभ्यता के पतन के बारे में। ठीक है, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। पतन के बारे में अगर हम बात करें तो पतन के बारे में कहा जाता है कि बाढ़ आने से, ठीक है, सभ्यता का पतन बाढ़ आने से, ठीक है, या जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ, इस सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, आगे इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आगे चौथे पॉइंट की तरफ चलते थे, तो हम कह सकते हैं कि सामान्यतः ये लोग जो थे वो क्या करते थे, मकान निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग करते थे। हम लोग आज ईंटों का निर्माण भी करते हैं और उनको क्या करते हैं, उन्हीं से मकानों का निर्माण करते थे। लेकिन उस समय जो था, आज की ईंटों से उस समय की ईंटें जो थी वो कैसी थी, काफ़ी भारी थी, मतलब वो बड़ी होती थी आकृति में, है ना। तो सामान्यतः मकान निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग करते थे, प्रयोग करते थे। और किस अनुपात में करते थे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करते थे 4:2:1 में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क करना कि मकान निर्माण में सामान्यतः ईंटों का प्रयोग करते थे किस अनुपात में, 4:2:1 अनुपात में। ठीक है, नंबर 5 हम बात करते हैं, मापतौल किस इकाई में की जाती है। मापतौल जैसे आज हम लोग मापते हैं किलो वाट से, ठीक है, उसी प्रकार तब मापतौल का गुणज क्या होता था, मापतौल 16 के गुणज में होती थी, यानी कि आज के 16 गुने के बराबर होती थी। ठीक है, तो मापतौल 16 के गुणज में होती थी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 6। ठीक है, यहाँ से क्या है कि हड़प्पा से 400 प्रकार की क्या प्राप्त हुई है, 400 प्रकार के अक्षर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा लिपि से
हड़प्पा लिपि से 400 प्रकार के अक्षर पाए गए। ठीक है, अक्षर पाए गए। लिपि का अर्थ क्या होता है? लिपि का अर्थ होता है लिखने का क्रम। ठीक है, लिखने का तरीका। जैसे हम ये जो लिख रहे हैं इसे हम क्या कर रहे हैं? लिपिबद्ध कर रहे हैं, तो उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि का अर्थ, लिपि से क्या है? 400 प्रकार के अक्षर पाए गए। लिपि का अर्थ होता है लिखना, इस प्रकार से आप ध्यान रखें। ठीक है, तो हड़प्पा लिपि से क्या हुआ? 400 प्रकार के अक्षर पाए गए। इसी में देखो सबसे ज्यादा यू आकार के अक्षर, यू आकार के व मछली के चिन्ह वाले अक्षर पाए गए हैं। ठीक है, मछली के चिन्ह वाले अक्षर पाए गए हैं। जिस प्रकार हम आज अपने शब्दों को लिखते हैं, तो आज हम अपने शब्दों को, अपनी लिपि को पढ़ सकते हैं, लेकिन उस समय के जो ये यू आकार के और मछली के चिन्ह वाले अक्षर हैं, उनके बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ मतलब उनको पढ़ा नहीं जा सका है और उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता है। तो सबसे ज़्यादा यू आकार के अक्षर पाए गए, जो हड़प्पा लिपि से जो 400 प्रकार के अक्षर पाए गए, इनमें सबसे ज़्यादा यू आकार के और मछली के चिन्ह वाले अक्षर पाए गए हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता और मतलब कि इतिहास जो हम प्राचीन लेके चले हैं वो एकदम स्टार्टिंग से था। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसी क्रम में वैदिक सभ्यता की। ठीक है, वैदिक सभ्यता की, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और नेक्स्ट हमारा होगा वैदिक सभ्यता। ठीक है।